श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सीबीआई के कारनामे सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज्ड। सीजीआई गवाई ने मोदी के तोते की बोलती बंद करा दी। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। सीबीआई के पास बिल्कुल फर्जी अधिकार है। सीबीआई कोर्ट में पॉलिटिकल लड़ाई ना लड़े। जी हां, यही आज कहते हुए सीजीआई गवाई नजर आई। मोदी के तोते की बोलती उन्होंने बंद करा दी, यही शब्द, यही लाइन कहते हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इतिहास रच गया है, क्योंकि 2 अलग अलग केसेस में, 2 डिफरेंट केसेस में आज जजों ने मोदी जी की वन ऑफ द फेवरेट जांच एजेंसी सीबीआई की पोल पट्टी खोल दी है। पहली खबर आपके स्क्रीन पर है कि राजनीतिक लड़ाई को लेकर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ऐसा तर्क कि सीजीआई गवाई ने सीबीआई को लगा दी फटकार। दूसरी खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। क्यों मैंने कहा कि 2 अलग अलग केस में सीबीआई की पोल खुल गई है। दूसरी खबर यह है कि सीबीआई में आपके पास बिल्कुल फर्जी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को लगाई कड़ी फटकार। पहली जो खबर है उस पर आती हूं, जहां सीजीआई गवाई ने सीबीआई के धागे खोल दिए। जांच एजेंसी सीबीआई के धागे खोल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट और पदोन्नति यानी प्रमोशन, इन दोनों चीजों में इरेगुलरिटीज के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है और कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में क्यों सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो कर रही है। राजनीतिक लड़ाई में, पॉलिटिकल फाइट में आखिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, यही सवाल आज भाजपा सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पूछते हुए नजर आए। शीर्ष अदालत ने, यानी अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की शीर्ष अदालत ने पिछले साल ही 14 नवंबर को 23 सितंबर 2024 के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई का राज्य विधानसभा में अपॉइंटमेंट और प्रमोशन में कथित इरेगुलरिटीज पाए जाने के चलते सीबीआई को इसके लिए जांच करने का आदेश दिया गया था। आपको मालूम है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल विपक्ष शासित राज्य में किस तरीके से केंद्र सरकार करती है, और वही झारखंड में भी करने की कोशिश हुई कि कैसे मुख्यमंत्री हो या विधानसभा सचिवालय में किस तरीके से किसी को नियुक्त करना हो या किसी को प्रमोशन देना हो, उसमें जो झामुमो की सरकार है, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही है। इसके लिए सीबीआई को काम पे लगा दिया गया। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीजीआई BR गवाई ने साफ कर दिया कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है जो केंद्र और झारखंड सरकार के बीच का है। इस लड़ाई में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को घुसाना किस हद तक सही है। सीजीआई BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ मंगलवार को सीबीआई की अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रारंभिक जांच शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी। प्रधान न्यायाधीश ने जांच एजेंसी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमने आपको कई बार बताया कि पॉलिटिकल फाइट में ईडी, सीबीआई ऐसी जांच एजेंसियों को मत घसीटिए, मत इस्तेमाल इनका कीजिए। तो वही दोस्तों, ये सिर्फ एक केस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा केस आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसमें
सीबीआई के चलते केंद्र सरकार को भयंकर फटकार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है सीबीआई जो है उसको कड़ी फटकार लगाते हुए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी विमल नेगी की मौत की जांच कर रहे जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनकी क्षमता पर सवाल उठा दिया। उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई के अधिकारी तो आप हैं, सीबीआई के ऑफिसर तो आप हैं, लेकिन आपके पास फर्जी क्षमता है, आपके पास फर्जी पावर है। और शीर्ष अदालत ने किस तरीके से सीबीआई आजकल जांच कर रही है या सीबीआई में जितने भी आप कह सकते हैं कि अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, सब दोस्तों एक से बढ़कर एक नमूना जो है वो सीबीआई में भरे पड़े हैं। यही आज अदालत या आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज कहते हुए नजर आए। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सीबीआई ऑफिसर्स जिस तरह से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं उस पर कटाक्ष करते हुए कहा हिमाचल प्रदेश की घटना को लेकर के कि सीबीआई में इस ऑफिसर के पास किस तरह के अधिकार है। अगर आपके पास कोई अधिकार है भी तो वो फर्जी अधिकार है। यानी सीबीआई के ऑफिसर पर एकदम बिफर गए आज सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े जजेस। सेवा में रहने के लायक नहीं है आप लोग, नालायक कहा गया है। ऐसे ऑफिसर्स जो सीबीआई में भरे पड़े हैं उन्हें नालायक कहा गया है। जो नेगी मौत कांड को लेकर के जांच पड़ताल कर रहे हैं वैसे सीबीआई के ऑफिसर को नालायक कहा गया है। इस तरह के बेकार दस्तावेज से कुछ नहीं निकलता है, सब अनुमान है, कोई ठोस सबूत आपके पास है ही नहीं जिसे आप कुछ प्रूफ कर सके, जिसे आप सबूत के तौर पर दिखा सके। आपके पास फर्जी अधिकार है, आप बेकार की बातें यहां पर कर रहे हैं, बेकार के दस्तावेज हमें आप दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप एक नंबर के नालायक है, आप लायक है ही नहीं कि आप सीबीआई में रहे। एक सीबीआई ऑफिसर को इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आज लताड़ लगाई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार या सीबीआई खुद किस तरीके से अपना इस्तेमाल कर रही है पॉलिटिकल फाइट में। झारखंड के मुद्दे को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवाई ने उसे भी एक्सपोज कर दिया है। तो ये दोस्तों स्थिति है, हमारे देश की जांच एजेंसियों की स्थिति यही है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, वो अब बस पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से दो अलग अलग केस में सीबीआई की धज्जियां उड़ी है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन करें और मेंबर बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।